हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे। और दोस्तों, आज हम लोग अपनी मॉर्निंग की करंट अफेयर का सेशन करते हैं। जो मॉर्निंग का करंट अफेयर का सेशन है वो बेसिकली आप लोगों के लिए मैं लेके आता हूँ द इंडियन एक्सप्रेस से। और द इंडियन एक्सप्रेस को जो हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग द इंडियन एक्सप्रेस पे चलते हैं और आज का जो पेज है पेज नंबर 1 है। और पेज नंबर 1 पे ये जो आपको दिख रहा होगा हरसिमरत कौर बादल के ऊपर, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, एक कैबिनेट मिनिस्टर जो हमारी थी हरसिमरत कौर बादल, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री की, उन्होंने हाल ही में रिजाइन कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि अभी हाल ही में कौन सी कैबिनेट मिनिस्टर ने रिजाइन किया है। तो कैबिनेट मिनिस्टर का नाम याद रखेगा, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ठीक है, और किस मिनिस्ट्री से बिलोंग करती थी वो भी मैं बता देता हूँ। पहले तो मिनिस्टर का नाम है हरसिमरत कौर बादल, हरसिमरत कौर बादल जी हैं, ठीक है। बादल परिवार की बेसिकली बहू थी। आप पूछेंगे कौन बादल परिवार? शिरोमणि अकाली दल जो थे, जिनकी पंजाब में पहले सरकार थी अभी कांग्रेस से पहले, उन बादल परिवार की बहू हैं हरसिमरत कौर बादल। और यही क्या थी, मंत्री थी बेसिकली शिरोमणि अकाली दल से, ठीक है। तो ये किस मिनिस्ट्री की मिनिस्टर थी तो बात करता हूँ फूड एंड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री की, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री की, ठीक है। इस चीज़ की मिनिस्टर थी और इन्होंने हाल ही में रिजाइन कर दिया है। ये आपसे पूछ सकते हैं कि किस ये पार्टी से बिलोंग करती थी। एसएडी मतलब होता है शिरोमणि अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल से। अब यहाँ पे मुद्दा क्या है ये मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक विधेयक लाया है और उसको वो एक्ट बनाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो उसको लोकसभा में पास किया है। अब उसको क्या होगा, राज्यसभा में पास किया जाएगा, फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद उसको वो एक्ट बन जाएगा, जो बिल पास किया है। अब वो बिल किसके लिए है? किसानों के लिए बिल था, ठीक है। जो हमारे देश के किसान थे वो किसानों के लिए बिल था। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो किसानों के लिए बिल था ना, इसमें ये बातें कही गई थी कि किसान वो कहीं भी किसी भी जगह भारत के किसी भी कोने में अपना अनाज जाकर के वो किसी भी मंडी में जाकर के बेच सकते हैं। अच्छा, तो बोलेंगे कि यार ये तो अच्छा कदम है, सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है, लेकिन ये अच्छा कदम नहीं है। अब ये अच्छा कदम क्यों नहीं है मैं बताता हूं। इसलिए अच्छा कदम नहीं है, मान लीजिए जहां का आपको जैसे हर एक राज्य में सब्सिडी जो होती है वो थोड़ी सी अलग अलग डिफरेंट होती है, ठीक है। जो बेसिकली आपको मिलती है, जैसे कोई किसान जो अपनी फसल उगाता है तो उसको खाद पे, ठीक है, खाद पे, बीज पे और जो क्या कहते हैं उसके बाद यूरिया वगैरह जो होती हैं वो अलग अलग चीजें दाम प्रोवाइड होती हैं अलग अलग राज्यों के हिसाब से, ठीक है। और जहां की उम्दा फसल होती है जैसे हरियाणा और आपकी पंजाब राज्य में, यहाँ पे थोड़ी फसलें क्या होती हैं अलग टाइप की होती हैं। और वहां का जो गेहूं होता है वो थोड़ा सा उम्दा किस्म का, अच्छे किस्म का होता है। तो वहां पे जो रेट होते हैं गेहूं के वो थोड़े ज्यादा हाई होते हैं। अब अगर मान लीजिए कि यूपी का कोई किसान है, वो उसका रेट कम है उसके गेहूं का, और वो अपना जो गेहूं है वहां जाकर के बेचेगा तो उसको तो अच्छा प्राइस मिल जाएगा, चलो ठीक है। लेकिन जो हरियाणा और बेसिकली पंजाब राज्य का है, उसको वहां पे उसका जो रेट है उसको वो हिसाब नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ के लोग ज्यादा बेचेंगे अपने रेट को ले जा करके, और वहां का भी रेट क्या होगा, गिरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मुद्दा था। और दूसरी बात ये भी किसानों को डर सता रहा है कि कहीं उनका प्राइवेटाइजेशन तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे मुद्दे थे जिनको लेकर के हरसिमरत कौर बादल जी ने क्या कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एसएडी जी जो थी वो एनडीए में पहले शामिल थी। मतलब देखिए एनडीए क्या होता है, एनडीए एक दल था जिसमें बहुत सारे दल मौजूद थे, जैसे बीजेपी हो गया, बीजेपी था और सैड था, ठीक है। इसके बाद में जेडीयू, ठीक है, और आपका शिवसेना भी शामिल थी, ठीक है। तो शिवसेना अलग हो चुकी है, सैड अलग हो चुके हैं एनडीए से। तो अभी क्या बचे हैं जो थोड़े मोटे, और जो युवा वाहिनी, हिंदू युवा वाहिनी है वो अभी भी एनडीए में है, ठीक है।
तो दो जो मेजर दल थे, और शिरोमणि अकाली दल जो था वो बहुत ही पुराना दल था जो अभी हाल ही में जाकर के अलग हो गया है। ठीक है, हरसिमरत कौर के इस्तीफा देने के बाद यहां पे सरकार अपनी ताल क्या ठोक रही है, सरकार ये कह रही है कि जो इंस्पेक्टर राज होता था, ठीक है, इंस्पेक्टर राज होता था, जो इंस्पेक्टर जो उनके ऊपर जो जुल्म करते थे या फिर जो फूड इंस्पेक्टर होते हैं वो कहीं ना कहीं धांधली करते थे, वो चीज रुकेगी, सरकार ये कह रही है। दूसरी बात सरकार ये भी कह रही है कि जो है बेसिकली जो है जो करप्शन है और जो लाइसेंस मिलने में दिक्कत होती थी किसानों को, ठीक है, वो आसानी से मिल जाया करी और करप्शन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, लेकिन किसान यहां पे सबसे बड़ी किसानों को ये समस्या आ रही है कि कल को आगे जाकर के उनका जो एमएसपी है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसको भी कहीं ना कहीं खत्म ना कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि एमएसपी को इस पे क्या हो रहा है ना कि इस एक्ट के ऊपर बंदूक रख के कहीं ना कहीं एमएसपी पर भी वार किया जा सकता है, और अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये खत्म हो गया तो एक समझ लीजिए एक निजीकरण हो जाएगा। अभी आपको पता है कोविड-19 जैसे सिचुएशन आई थी तो उसमें सारे सेक्टर मंदी में थे, सारे जितने सेक्टर हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो या रियल एस्टेट सेक्टर हो, वो सारे के सारे सेक्टर किसमें थे, मंदी में थे। लेकिन सिर्फ एक ही सेक्टर ऐसा था जो प्रॉफिट में लेके गया था, और वो था आपका कृषि। वो कौन सा था, कृषि। तो अगर कृषि ही मंदी में चली जाएगी या कृषि का ही क्या हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, तो काम कैसे चलेगा। तो हरसिमरत कौर बादल जी ने यहाँ पे ये अपना बयान दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और यहां पे बहुत सारे जो राज्य हैं, राज्य सरकार हैं, उन्होंने भी इस बात को क्या कहता है, गलत ठहराया है। अब देखिए यहां पे राज्य भी क्या कहते हैं, पहले तो राज्य ने हामी भर दी कि चलो ठीक है, क्योंकि जब इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग जब हुई थी तो उसमें सबने हामी भर दी थी। अब जब किसान जब खुद विद्रोह कर रहा है, तब जो नॉन बीजेपी स्टेशन को लग रहा है कि हाँ ये तो गलत हुआ है। ठीक है, तो मतलब किसानों के विद्रोह करने के बाद स्टेट्स को भी पता चला है कि चलो हाँ ये बात चीज गलत हुई है। लेकिन क्या देखते हैं कि आगे जाकर के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इस पे क्या फैसला लेती है, ये अपना फैसला बदलती है या नहीं बदलती है। पेज नंबर 1 पे चलते हैं। यहाँ पे ये एक न्यूज है सेंटर की, और सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट में एक बयान दिया है। ठीक है, अब ये बयान क्या है देखिएगा। आपको पता था कि एक टीवी है, एक न्यूज चैनल है, उसका नाम है सुदर्शन टीवी। ठीक है, सुदर्शन टीवी, तो ये न्यूज चैनल है बेसिकली। सुदर्शन टीवी जो है वो ये बेसिकली एक न्यूज चैनल है, और इसने अभी हाल ही में एक शो लॉन्च किया था, उसका नाम था बेसिकली यूपीएससी जिहाद। यूपीएससी जिहाद नाम से इसने एक शो बनाया था। ठीक है, और उसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को इन्होंने क्या किया था, बदनाम करने की कोशिश करी थी। मैं सीधे बात करता हूं कि एक मुस्लिम वर्ग को इन्होंने बदनाम करने की कोशिश करी थी। उसमें यह बोला गया था कि अगर यूपीएससी में बहुत ज्यादा मुस्लिम आ जाते हैं तो एक देश को खतरा है। ठीक है, ये ऐसा सुदर्शन टीवी ने अपने प्रोग्राम में चलाया था, और इसके कई एपिसोड थे जो और भी ज्यादा आगे आकर के वो पब्लिश होने वाले थे, मतलब आगे आके आपके उसको दिखाया जाना था। तो यहां पे क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन टीवी के ऊपर, इस प्रोग्राम के ऊपर स्पेशली जो है उसके ऊपर क्या कर दिया था, बैन लगा दिया था। ठीक है, तो यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का वो हुआ है, हस्तक्षेप हुआ है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि आप जो सुदर्शन टीवी के ऊपर जो इस तरह के बैन लगा रहे हो उसको मत लगाइए। अगर आपको बैन लगाना है, ठीक है, तो आप हमारा साथ दीजिए, और हम लोग डिजिटल जो मीडिया है, या फिर बोले मैं सीधे सीधे बात करता हूं, जो आपका सोशल मीडिया है उसके ऊपर आप बैन लगाइए। सोशल मीडिया में बहुत लोग भड़काऊ पोस्ट करते हैं और आप गलत अफवाह भी उड़ाते हैं, आप उनके ऊपर क्या कहते हैं एक्शन लीजिए, और आप सीधे हमको क्या कहते हैं, हमको अलाउ करिए। सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने अर्ज किया है कि हमको अलाउ करिए और हम इस पे कानून बनाएं, और जो डिजिटल मीडिया है उसको हम लोग कंट्रोल में रखें। ठीक है, सुदर्शन टीवी जो कर रहा था वो सही कर रहा था, ऐसा सेंट्रल का कहना है। ठीक है, तो अभी देखते हैं आगे जाकर के इस पे क्या होता है। लेकिन यहां पे ये सुप्रीम कोर्ट ने जो सुदर्शन टीवी के ऊपर जो बैन लगाया था वो एक सही फैसला था, क्योंकि आप ये चीज नहीं बोल सकते कि यूपीएससी में किसी तरह का जिहाद होता है। देखिए यूपीएससी जो होती है ना बच्चे, वो एक लोग 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 साल पढ़ करके एक एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं। उनका जो मेंटल लेवल होता है ना वो एक अलग ही किस्म का होता है। तो आप उस वहां पे जज नहीं कर सकते कि इनका मेंटल लेवल बहुत लो है या फिर एक
खास वर्ग से डिफाइन करते हैं, इसलिए इनको यूपीएससी की परीक्षाएं ना देनी दी जाए, ठीक है ना। तो मुस्लिमों के ऊपर भड़काऊ बयान दिए गए थे स्पेशली, जो सुप्रीम कोर्ट ने सही पाया कि हाँ ये चीज गलत कर रही है सुदर्शन टीवी, इसके ऊपर बैन लगाया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि जो सुदर्शन टीवी के ऊपर जो बैन लगाया वो हटा दीजिए, और बैन किसके ऊपर लगाइए, जिसपे हम कह रहे हैं उस पर बैन लगाइए, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा चल रहा है। आपको पता है अभी बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं, और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो भी बहुत ज्यादा चरम पे है, ठीक है। यहां पे चलते हैं पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4 पे जो आईजीआई एयरपोर्ट के ऊपर खबर है। अब आईजीआई एयरपोर्ट के ऊपर क्या खबर है कि ये यहां पे देश का पहला जो है वो प्राइवेट जेट टर्मिनल बनाया गया है, ठीक है। आईजीआई एयरपोर्ट में क्या किया गया भाई, आईजीआई एयरपोर्ट में देश का पहला, ठीक है, प्राइवेट जेट, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, प्राइवेट जेट टर्मिनल, ठीक है, प्राइवेट जेट टर्मिनल। अगर किसी का प्राइवेट प्लेन है, किसी का प्राइवेट जेट है, जैसे मान लीजिए अंबानी, अडानी या किसी का भी, ठीक है ना, बेसिकली बड़े बड़े अमीर आदमियों का ही होगा या टाटा ग्रुप का, उनका कोई प्राइवेट जेट है, तो वहां पे उसके लिए स्पेशली एक टर्मिनल बनाया गया है, ठीक है। और बोला गया है कि यहां पे पर डेली में कितनी फ्लाइट है, 150 फ्लाइट्स, जो 150 फ्लाइट क्या हो सकती हैं, वो यहां पे टेक ऑफ या टेक डाउन हो सकती हैं, ठीक है, ये चीजें हो सकती हैं पर डे। आईजीआई एयरपोर्ट कहाँ पे है, दिल्ली में है, दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और क्या कहते हैं डोमेस्टिक भी है, ठीक है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका फुल फॉर्म है आईजीआई का मतलब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। और हाँ एक खबर इसके ऊपर एक और चीज पूछी जा सकती है कि जो नागरिक उड्डयन विभाग के जो मंत्री हैं या फिर सिविल एविएशन के जो मिनिस्टर हैं वो कौन हैं, आपसे हरदीप सिंह पुरी जी हैं, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। दूसरी बात चलिए चलते हैं आगे पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5 पे यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया की एक अच्छी न्यूज़ है, ऑस्ट्रेलिया की और फेसबुक की। पेज नंबर 5 पे नहीं है, सॉरी, ये आपकी न्यूज़ है बेसिकली द वर्ल्ड के पेज पे है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया और फेसबुक के ऊपर है। अभी आपको पता था कि फेसबुक ने क्या किया है, जो फेसबुक है एफबी ने, फेसबुक ने क्या किया है, अपना एक न्यूज़ भी प्रोवाइड करेगी, ठीक है, और एज अ न्यूज़ एजेंसी की तरफ वर्क करेगी, न्यूज़ एजेंसी की तरफ वर्क करेगी। एफबी ने अभी कुछ दिनों पहले ही अपना अनाउंस किया था, और वो कुछ जो देश हैं उनको पहले यहाँ पे टारगेट कर रही है, जैसे इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राजील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है, और यूके हो गया। इन कंट्रीज को सबसे पहले वो टारगेट कर रही है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या हुआ है, एक पंगा हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ एक पंगा क्या हो गया है, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने सीधे सीधे बोला है कि अगर जो एफबी ने यहाँ पे जो लोकल जो न्यूज चैनल हैं या लोकल आपकी न्यूज एजेंसीज हैं, न्यूज एजेंसी, उनको दबाने की कोशिश करी, ठीक है, या उनका जो पे आउट जो है वो कम करने या पे दबाने की कोशिश करी, या उनका पे आउट किसी तरह से कम हुआ, तो यहां पे हम फेसबुक पे क्या करेंगे, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, यहां पे बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियन जो एजेंसी है वो एक पूरे वर्ल्ड में मानी जानी होती है, ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलियन टाइम्स हो गया, तो उनकी जो खबरें होती हैं बहुत ऑथेंटिकेट होती हैं, और इनको उसी बात के लिए बहुत ज़्यादा हाईली पेड भी किया जाता है। जो लोकल न्यूज एजेंसी हैं उनको इसी बात के लिए बहुत ज़्यादा हाईली पेड किया जाता है। अब यहाँ पे जब फेसबुक आ जाएगा तो आपको फेसबुक पता है कि यह वर्ल्ड वाइड ये भी फेसबुक पे फैला हुआ है। जब फेसबुक अपनी न्यूज एजेंसी लाएगा तो ये भी बहुत पावरफुल तरीके से अपनी न्यूज स्प्रेड करना चाहेगा, और चाहेगा कि जो पैसा अदर चैनल्स को मिलता है वो पैसा किसको मिलने लगे, इसको मिलने लगे, ठीक है। तो यहां पे यही बात कही है कि ये अगर ऐसा हुआ ऑस्ट्रेलिया में तो फिर ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा, इसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाना स्टार्ट करेगा। अच्छा, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे केवल ये न्यूज एजेंसी की तरफ वर्क करेगा क्या? नहीं, अगर कोई ये न्यूज चाहता है, जैसे फेसबुक पे कोई न्यूज स्पेशली ये डालना चाहता है, ठीक है, एफबी, तो ये लोकल मीडिया से भी, लोकल न्यूज एजेंसी से भी ले सकता है, और उसके बदले में ये इनको पे करेगा। लेकिन यहां पे बात ये भी है कि अगर वो न्यूज लेते हैं और बहुत कम पे करते हैं, ठीक है, मतलब किसी ना किसी तरह एफबी का ज्यादा फायदा होता है इन कंपैरिजन टू ऑस्ट्रेलिया का कम फायदा होता है, ठीक है, तो भी क्या करेंगे, ये बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करेंगे एफबी के ऊपर, ठीक है। यहां पे एक बयान आया था
ACCC का, यहाँ पे ACCC कूदती है और उसका एक बयान आता है। ACCC क्या है मैं बता देता हूँ। जैसे इंडिया में क्या होती है, इंडिया में CCI होती है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया होता है। इंडिया में होता है क्या होता है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया होता है। उसी तरह इस ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन कंपटीशन एंड कंज्यूमर कमीशन होता है, ठीक है, एंड कंज्यूमर कमीशन होता है। तो यहां पे ये करती क्या है, ये करती यही देखती है कि कंपटीशन जो है वो बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कोई एक अपना मोनोपोली चला रहा है, ठीक है। वैसे इंडिया में आकर क्या करती है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, अगर इंडिया में किसी तरह के कंपटीशन में एक तरफा खेल जा रहा होता है या एक तरफा कंपटीशन हो रहा होता है, तो यहां पे ये वो क्या करती है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन इंपोज करती है। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में अगर एक तरफा कंपटीशन हो रहा होता है तो यहां पे भी उस चीज पे रोक लगाने के लिए कौन संस्था है, ACCC है, ठीक है। कभी कभी आपसे इसके हेड पूछ लेंगे तो रॉड सिम्स हैं, ठीक है। इसके हेड कौन है, हेड है इसके रॉड सिम्स, ठीक है, ये इसके हेड हैं ACCC के, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन कंपटीशन एंड कंज्यूमर कमीशन के, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, सितंबर का महीना चल रहा है, तो सितंबर के महीने में जितनी हमारी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो आज है 19 सितंबर, तो आज 19 सितंबर को कोई खास है नहीं, लेकिन सितंबर की मैं थोड़ा सा शुरुआत से चालू करता हूं। जैसे मैं बात करता हूं 1 से लेकर 7 सितंबर तक, ठीक है। 1 से लेकर 7 सितंबर जो को पूरा महीना पूरा हफ्ता होता है उसे कहते हैं नेशनल न्यूट्रिशन वीक। क्या मनाते हैं, नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करता हूं मैं आपका होता है 5 सितंबर को बात कर लेता हूं। 5 सितंबर को क्या होता है आपका, नेशनल टीचर्स डे, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि इस दिन जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 को, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 8 सितंबर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तारीख है। इस दिन क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस, इंटरनेशनल टूरिज्म डे, ठीक है, पर्यटन दिवस, इंटरनेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है। इसके बाद 10 सितंबर को क्या मनाते हैं बताइए, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट द आपकी सुसाइड प्रिवेंशन, ठीक है, इंटरनेशनल, या इस तरह से लिख सकते हैं इंटरनेशनल सुसाइड प्रिवेंशन डे, ठीक है, ये मनाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट तारीख आती है वो आती है 14 सितंबर। 14 सितंबर को क्या मनाते हैं बताइए आप लोग, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय आत्महत्या के खिलाफ दिवस, ठीक है। 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, इस दिन मनाते हैं नेशनल हिंदी डे, नेशनल हिंदी डे, ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं कि अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं 10 आपकी जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। और 14 सितंबर के बाद इसके बाद आता है 15 सितंबर। तो 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं बताइए, वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे मनाते हैं, ठीक है, या इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे बोल देते हैं, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे मनाते हैं, ठीक है। 16 सितंबर को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें हो गई, आप लोगों को कंफर्म हो गई होंगी। यहां पे
अगर ये बताइएगा इंटरनेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाते हैं तो नेशनल टीचर्स डे अगर 5 सितंबर को मनाते हैं तो इंटरनेशनल टीचर्स डे कब मनाते होंगे? बात बच्चे यहां पे थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। 5 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? 5 अक्टूबर को मनाते हैं इंटरनेशनल टीचर्स डे, इंटरनेशनल टीचर्स डे मनाते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर यहाँ पे 14 सितंबर को नेशनल हिंदी दिवस मनाते हैं तो अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? वो मनाते हैं 10 आपकी जनवरी को, ठीक है। 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? ठीक है, 10 जनवरी को इंटरनेशनल हिंदी दिवस, इंटरनेशनल हिंदी डे, अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग इकोनॉमी के पेज पे। इकोनॉमी के पेज पे हमारा क्या इंपॉर्टेंट है और उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे स्पुतनिक 5 के बारे में बताया गया है। जो स्पुतनिक 5 जो रशिया की वैक्सीन है वो अपने लास्ट फेज में है और उसका लास्ट फेज का ट्रायल जो है वो इंडिया में बेसिकली हो रहा है। अब मुझे समझ में नहीं है इसका पहला और दूसरा ट्रायल कब तक हो गया इंडिया में, ये किसी को पता भी नहीं चला, सीधे लास्ट उन्होंने लास्ट फेज कर दिया। स्पुतनिक 5 जो है वो कौन जो है मार्केट में लाने वाला है? डॉक्टर रेडी लेबोरेटरी, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि स्पुतनिक 5, स्पुतनिक जो भी है ये वैक्सीन जो है मार्केट में कौन लाएगा इंडिया में? इंडिया की तरफ से डॉक्टर रेडी लेबोरेटरी काम कर रही है, ठीक है, लेबोरेटरी, ठीक है। तो ये जो लेबोरेटरी है ये इसका प्रोडक्शन इंडिया में स्टार्ट करेगी, ठीक है। लास्ट फेज का ट्रायल चल रहा है, लास्ट फेज का जो है वो बेसिकली क्या चल रहा है? ट्रायल चल रहा है, ठीक है। और इसके जो है डॉक्टर रेडी लेबोरेटरी ने बोला है कि ये इसके 100 मिलियन डोजेस जो है वो फर्स्ट फेज में बनाएगी। पूरा लास्ट फेज का जो ट्रायल खत्म हो जाएगा उसके बाद जब पहली बार ये पहली किश्त में 100 मिलियन जो वैक्सीन जो है नंबर ऑफ डोजेस, ठीक है, वो ये क्या कर देगी? निर्माण करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। और इसने दावा किया है कि इस साल के अंत तक ये बेसिकली अपनी जो है वैक्सीन ले आएगी, ठीक है। और इसमें जो आपकी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो वैक्सीन थी, जो एस्ट्राजेनेका प्लस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ बन रही थी, वो थोड़ी सी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। और उसका कहना है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कहना है कि वो जो है वो नियर अबाउट इस अगले साल के पहले या दूसरे महीने में वो अपनी जो है वो सीरम लॉन्च करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी न्यूज़ेस थी वो इतनी ही थी जो आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड थी और हो सकता है आपके नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो और लोगों में शेयर करिएगा। तक चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।